भीषण सड़क हादसा हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 12 लोगों से भरी स्कॉर्पियो, आपको बता दें कि टक्कर हो गई इसकी। बिहार के गया के रहने वाले थे स्कॉर्पियो सवार। 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 12 लोगों से भरी स्कॉर्पियो ट्रक में जा घुसी। भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 12 लोगों से भरी स्कॉर्पियो ट्रक में घुसी। 8 लोगों की मौके पर मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के गया के रहने वाले थे स्कॉर्पियो सवार। तस्वीरें हम आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप स्कॉर्पियो की हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है स्कॉर्पियो। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और क्रेन की मदद से स्कॉर्पियो को हटाया जा रहा है। मैंने 5 बजे ब्रेकिंग और बुला 5:50 पे एक दिखी थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान लाइव जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, आपसे पूरी ये घटना जानना चाहेंगे, इस पूरे हादसे को जानना चाहेंगे। देखिए, आज तड़के सुबह का ये मामला है जहां फिरोजाबाद की तरफ से ये स्कॉर्पियो बिहार नंबर की जो स्कॉर्पियो ये आ रही थी और दूसरी तरफ से नागालैंड रजिस्ट्रेशन नंबर का कंटेनर आ रहा था। काफी स्पीड तेज थी। अंदाजा लगाया जाता है कि सुबह तकरीबन 3 से 4 बजे का ये हादसा है जिसमें 12 लोग स्कॉर्पियो में सवार थे और अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो एक तरफ से दूसरी तरफ आई और दूसरी तरफ से जो ट्रक था वो काफी स्पीड से था और आमने सामने की भिड़ंत में ये भयानक इतना हादसा हुआ कि 9 लोगों की इसमें अभी तक मौत हुई है, 3 लोग घायल हैं। गाड़ी के अंदर बॉडी फंसी हुई थी। क्रेन ने आकर वहां से बड़ी मुश्किल से गाड़ी को हटाया। उसके बाद राहगीरों की मदद से और पुलिस की मदद से उन सबको बाहर निकाला। पहले 8 लोगों की मौत की सूचना थी, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद 9 लोगों को मृत घोषित किया गया और 3 लोग घायल हैं। हम इस समय खड़े हैं उसी घटना स्थल पर। दिखाना चाहूंगा, ये NH-2 है, जो हाईवे है जो आगरा से कानपुर के लिए जाता है। यही वो जगह है। देख सकते हैं गाड़ियां यहाँ से हटा दी गई हैं। साथ ही साथ ये कांच बिखरा हुआ स्कॉर्पियो का ये कांच है और जो गाड़ी के पहिए के साथ साथ जो सामान है ये देख सकते हैं कि खून भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि हादसा काफी तेज था और ये गाड़ी के क्षत हालत ये बयां कर रही है कि आखिर 9 लोगों की मौत हुई है। और बड़ी बात है कि जिस तरह से आज तड़के सुबह ये आगरा में हादसा हुआ है, देख सकते हैं कि जूते भी यहाँ पर जो यात्री थे, जो सवारी थी, उनके जो स्कॉर्पियो सवार थे, उनके जूते यहाँ पर हैं, गाड़ी के पहिए यहाँ पर हैं। साथ ही साथ जो बड़ा हादसा था उसके बाद जिले के आलाधिकारी मौके पर आए और SSP के साथ SP सिटी मौके पर थे, काफी पुलिस फोर्स मौके पर था। पब्लिक की मदद से भी यहाँ काफी समय पर निकाला गया। तो बड़ा हादसा आज आगरा में देखने के लिए मिला है और ये हादसे अधिकतर होते रहते हैं क्योंकि तेज गति कहीं ना कहीं ये कारण रही है और एक तरफ से दूसरी तरफ ये जो स्कॉर्पियो है आने के बाद आमने सामने की भिड़ंत में ये 9 लोगों की मौत हुई है और कहीं ना कहीं स्पीड की वजह से काल के गाल में ये लोग समाये हैं और बिहार नंबर की बिहार के रहने वाले सभी मृतक बताए जा रहे हैं और जो ट्रक है वो नागालैंड रजिस्ट्रेशन नंबर का है। जी, आपसे अजेंद्र जानना चाहेंगे, इस हादसे की बड़ी वजह आप जैसे बता रहे हैं तेज रफ्तार है, हाईवे है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, सबसे बड़ी ऐसे जब हम हादसे देखते हैं तो देखते हैं कि नियमों का पालन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये हादसे होते हैं। तो इसको लेकर आपको नहीं लगता कि प्रशासन को एक ठोस कदम उठाने की अब ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरीके से आए दिन ये कोई पहला हादसा नहीं है, इस तरीके के तमाम हादसे हम देखते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो नियम है उनको और सख्त करने की ज़रूरत है और ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि उनका पालन हो सके। देखिए, अभी आपको बताना चाहूंगा कि आगरा में अधिकतर जो हादसे है वो एक्सेल पेपर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो हादसा है ये आगरा फिरोजाबाद जो कानपुर के लिए जाता है, जो पुराना लखनऊ का रोड कहा जाता है, ये वहाँ का है। पीछे मेरे देख सकते हैं कि मंडी समिति है, यहाँ पर मंडी समिति के पास का ये पूरा मामला है। ये जिस जगह पर यह हादसा हुआ है यहाँ पर जो हादसे की बात है, बड़ी वजह यही आ रही है कि अनियंत्रित और तेज गति पर अगर लगाम लगाने की बात करें तो जिले के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस जो ट्रैफिक जो अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि स्पीड पर कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये देर रात का मामला था, देर रात के चलते 2:30 से 3 बजे का, जैसे कि यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि तड़के सुबह यहाँ पर आवाज आई, उसके बाद देखा तो यहाँ पर काफी हादसा हो रखा था, चीख पुकार मची थी। आनंद फानंद में पुलिस आई तो उसके बाद जब यहाँ से शवों को निकाला गया तो 9 लोगों की मौत हो चुकी थी, 3 लोग घायल थे। बड़ा हादसा है। आसपास के लोग इस बात का चर्चा है कि आज कल के सुबह का ये मामला है, तो कहीं ना कहीं जो स्पीड है, कंट्रोलिंग स्पीड अनियंत्रित होकर गाड़ी का जाना, तो स्पीड पर कंट्रोल रखना जैसी काफी जरूरी है, क्योंकि ये तेज गति का हादसा देखने को मिल रहा है कि 9 लोगों की आगरा में मौत हुई है
और जिसकी वजह से यहाँ पर ये माहौल देखा जा सकता है। एक्सप्रेस वे पर इस समय हम हैं और लगातार दर्शकों को यहाँ से ताजा अपडेट दे रहे हैं। जी बिल्कुल अजय, जो जगह जगह बोर्ड्स लगे होते हैं कि सावधानी ज़्यादा ज़रूरी है और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इस तरीके के बोर्ड्स भी लगाए जाते हैं प्रशासन द्वारा ताकि लोगों को चेताया जा सके, लेकिन ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना होगा कि जो नियंत्रण है, गाड़ी की तेज़ स्पीड पर नियंत्रण है, वो उसमें हमारा कंट्रोल होता है। हम अगर धीमे जाएंगे, हम अगर सावधानी बरतेंगे तो इस तरीके की दुर्घटनाओं से हम बच सकते। बताइए, 9 लोगों की मौत हो गई है, तो ये अपने आप में एक दुखद खबर है। बिल्कुल, जिस तरह से स्लोगन लगे रहती है रोड पर कि तेज गति से ना चले, धीरे चले, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, लेकिन लोग शायद वो एक नाम मात्र के लिए चीजों को समझते हैं, लेकिन अगर उस पर ध्यान दिया जाता तो शायद ये हादसा ना होता। और अगर देखा जाए अधिकतर जो हादसे होते हैं वो तेज गति ही उसका कारण होती है। और कहीं ना कहीं गति जो अब और बाकी लोग हैं, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है लेकिन बाकी जो व्यक्ति बैठे हैं उनको नहीं मालूम कि ये गति उनको काल के गाल में लेकर जा रही है। और ये ताजा देखने के लिए मिला आज सुबह तड़के, जिस तरह से बिहार के रहने वाले लोग थे, स्कॉर्पियो में सवार थे, तेज गति के कारण एक तरफ से दूसरी तरफ ये स्कॉर्पियो आती है और सामने की तरफ से जो ट्रक आ रहा है उसमें बिल्कुल सामने जाके भिड़ंत हो जाती है और इतना भयानक हादसा होता है कि 9 लोग मर जाते हैं, मौत होती है और 3 लोग घायल हैं। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और पता लगाया जा रहा है कि ये लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, इनके एक एक करके सभी लोगों की शिनाख्त की जा रही है जिससे कि सब लोगों को सूचित किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है और लोगों को ध्यान देना होगा कि गति पर कंट्रोल करें, जिस तरह के हादसे अभी आगे ना देखने के लिए। बिल्कुल अजेंद्र, इस तरीके के हादसे जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें एक चेतावनी भी देते हैं कि हमें आगे चलकर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो नियम बनाए गए हैं वो ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। बात अगर हम करें, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि अभी परिजनों को सूचना नहीं दी गई है, किस तरीके से परिजनों को सूचित किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई परिजनों को देने के लिए? जैसे देखिए, शुरुआती दौर में जिस तरह से आगरा के एसपी सिटी का कहना था ये कार झारखंड नंबर की स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जो मृतक हैं ये बिहार के गया के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिससे घायल हैं। घायलों की हालत भी काफी गंभीर है। जो उनके पास आधार कार्ड मिले हैं उससे उनकी शिनाख्त की जा रही है और जल्द से जल्द उनके परिजनों से संपर्क करने की बात कही जा रही है। लेकिन ये लोग कहाँ, क्यों, किस लिए यहाँ पर आए थे, कहाँ जा रहे थे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी तक यही पता चला है कि मृतक सभी बिहार के रहने वाले हैं और जो ट्रक है जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो नागालैंड नंबर का रजिस्ट्रेशन ट्रक है। जी अजेंद्र, गंभीरों की अगर बात करें, 3 लोग जो गंभीर रूप से घायल है, उनकी कैसी स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक मिल पाए? अब देखिए, जिस तरह से मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो घायल हैं, घायलों को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है, उनका इलाज अभी जारी है, लेकिन हालत काफी गंभीर बनी हुई है। जी, और ट्रक चालक की अगर हम बात करें तो ट्रक चालक को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जिसका ट्रक है क्या उसको सूचना दे दी गई है? देखिए, जिस तरह से ट्रक था, जो ट्रक की मौके पर है, ट्रक को भी थाने ले जा रही है और साथ साथ जो गाड़ी थी दोनों को ही, क्योंकि नेशनल हाईवे है, यहाँ से दोनों ही गाड़ियों को हटा दिया गया है। और सूचना देने की बात अगर कही जाए तो सभी लोगों को सूचना दे दी गई है। तमाम जानकारी के लिए अजेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के हादसे हमें चेतावनी देते हैं कि हमेशा अपनी स्पीड पर नियंत्रण रखना चाहिए, भले ही हाईवे क्यों ना हो, तेज़ गति में नहीं चलना चाहिए। आज ये जो 9 लोगों की जान गई वो कहीं ना कहीं तेज़ गति की वजह से हुई और ये हमें समझना होगा कि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ ही होती है, गाड़ी का स्टीयरिंग हमारे हाथ में होता है। तो कहीं ना कहीं वो जो स्लोगन जगह जगह लगाए जाते हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं लगाए जाते, वो हमारी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उन बोर्ड्स पर ध्यान देना चाहिए और अपनी स्पीड पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपको ये खबर हम जो बता रहे हैं ये आगरा से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि 9 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जैसे कि ताज़ा अपडेट जो मिल पा रहे। पहले 8 लोगों की मौत की सूचना थी, लेकिन इलाज के दौरान एक व्यक्ति की और मौत हो गई है और 3 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन जो बड़ी बात है, ध्यान करने वाली बात है, जो गौर करने वाली बात है, वो ये कि आपको हमेशा स्पीड को नियंत्रण में रखना चाहिए, चाहे वो हाईवे ही क्यों ना हो। नियम कानून जो बनाए गए हैं वो सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और हमें ही उसका ध्यान रखना होगा। बता दें कि 12 लोगों से भरी स्कॉर्पियो ट्रक में घुसी, जिसकी वजह से ये भीषण सड़क हादसा हुआ। बिहार के गया के रहने वाले ये लोग बताए जा रहे हैं और ट्रक नागालैंड नंबर का अभी पता चला है। परिजनों को सूचना नहीं दी जा सकी है क्योंकि अभी तक परिजनों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है
और लगातार उनको संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें घटनास्थल की है। तमाम आला अधिकारी आप देख सकते हैं मौके पर मौजूद हैं। चूंकि इस हादसे की वजह से एक लंबा जाम लग गया था, तो स्कॉर्पियो और ट्रक को हटाया गया वहां से और किनारे लाकर खड़ा किया गया। लेकिन ये हादसा अपने आप में काफ़ी दुखद है और एक सबक भी हमें ज़रूर देता है कि हमें अपनी गति पर नियंत्रण रखना चाहिए। आठ लोगों की आपको बता दें कि मौके पर मौत हो गई थी और अब ये संख्या 9 हो गई है। और अब आपको बहराइच